everyone, it's me Simrani. Welcome back to the channel. तो क्लास 12 आज सच्ची एक बात बताओ, किस किस स्टूडेंट्स ने ना गेम्स खेले हैं? ठीक है, गेम चाहे वो फ्री फायर हो, चाहे वो कैंडी क्रश हो, चाहे फिर वो जो है सबवे सर्फर हो, या जो भी तुम मतलब जो है, अब यू आर इन क्लास 12, ठीक है, तो तुम्हारे पे कितने समय से फ़ोन तो होगा ही। कितने समय से फ़ोन है लगभग, जरा बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, बताओ जल्दी से, कितने साल हो गए तुम्हारे पास अपने पर्सनल फ़ोन को? या चलो मम्मी के फ़ोन भी था बहुत समय तक तुम्हारे पास में, कितना समय हो गया? लगभग 4-5 साल से तो तुम्हारे पास में फ़ोन होगा ही, 9th के बाद से। ठीक है, आजकल तो मैं देख रही हूँ भैया 3rd क्लास के बच्चों को पर्सनल फ़ोन है। मुझे मेरा पर्सनल फ़ोन मिला था, समझ लो तुम 11th-12th में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ना गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है, और कुछ ऐसे जिन्हें बहुत ऐसा मतलब क्रेज़ ना हो गेम्स खेलने का, बट खेले ज़रूर होते हैं गेम उन्होंने। तो जब भी कोई हम गेम खेलते हैं तो हमारी क्या टेंडेंसी होती है गाइस? क्या टेंडेंसी होती है आपकी? कोई गेम खेल रहे हो तो आपकी टेंडेंसी रहती है भैया मुझे जीतना है, आई हैव टू बी द विनर। ठीक है, ऐसी टेंडेंसी होती है ना, जैसे वो बूया चाहिए भैया हमें फ्री फायर का, हमें विनर डिनर चाहिए, ऐसी हमारी टेंडेंसी होती है। वो कैंडी क्रश की 250 लेवल्स तक हम पार कर लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को वो क्या दिख रहा है? लेवल दिख रही है, ये लेवल पार करेंगे वो स्टार मिलते हैं। क्या है वो स्टार? नकली के स्टार है वो कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं। वो कैंडी क्रश में जो स्टार मिलते हैं नहीं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देते हैं हमारे को, तो हम एक के बाद एक खेलते रहते हैं उनको, और इंटरेस्टिंग लगता है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट मैं आपकी स्टडीज़ में लेकर आना चाहती हूँ, और आज नहीं, बहुत पहले से मैं इस कॉन्सेप्ट को जो है, जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था 2020, 21-22 में, ये मैंने स्टार्ट कर रखा है, और इसको मैं कहती हूँ हमारे स्टडी चैलेंजेस। तो पर्टिकुलरली जैसे हम कोई गेम खेलते हैं और उस समय हमारा जो है ना मोटिवेशन होता है कि यार मेरे को जीतना है, चाहे हमारे पास एक लाइफ बची हो, बट तब भी हम बॉस स्टेज भी क्लियर कर जाते हैं, जो सबसे मास्टर वाली स्टेज आती है ना, उसे भी क्लियर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट होता है, और अभी यही माइंडसेट हम अपने सिलेबस पर लेकर आएंगे। चाहे आपका सिलेबस कितना भी वास्ट हो, चाहे आपका सिलेबस कितना भी डिफिकल्ट हो, और चाहे तुम कितने ही एवरेज स्टूडेंट खुद को समझ रहे हो, या कुछ भी तुम सोच रहे हो यार मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तुम्हें आज अपने सिलेबस को एक गेम मान लेना है, और हर एक चैप्टर को लेवल मानना है, और बैक टू बैक उन्हें कंप्लीट करना है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुमने आज तक कौन कौन से गेम्स जो हैं वो खेले हैं अपने फ़ोन में। ठीक है, या पीसी पे भी अगर आप खेलते हो तो कौन कौन से गेम्स तुमने खेले हैं। और आज से ये तुम्हारा फेवरेट गेम होने वाला है, उसका नाम हम रख रहे हैं सिलेबस सागा। ठीक है, वो ना कैंडी क्रश सागा ऐसे लिखते हैं। तो आज से तुम्हारा मैंने नया आप लोगों के लिए गेम लॉन्च करा है। यहाँ पे ये गेम का नाम है हमारा सिलेबस सागा, और इस सिलेबस सागा में मैं सिर्फ क्लास 12 स्टूडेंट से आज बात कर रही हूँ। आज के सिलेबस सागा का कॉन्टेस्टेंट्स होने वाले क्लास 12 के बच्चे, और तुम्हें जो है ना अपनी स्ट्रीम के हिसाब से यहाँ मैंने तुम्हारे लिए गेम चैलेंज रेडी कर दिया है, और ये सारे के सारे लेवल्स को आपको जो है पार कर लेना है। पार करना कहते हैं ना, पार कर लेना इन सभी लेवल्स को। ये जो चैप्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ उनको पूरे तरीके से 2 स्टार 3 स्टार के साथ आपको कंप्लीट करना है। तो आज से शुरू हो रही है हमारे सिलेबस सागा की सीरीज। ठीक है, तो अब से जैसे हम फोन में एक न्यू ऐप डाउनलोड करते हैं ना, वैसे ही सोच लो कि हर 10 दिन बाद 7 दिन बाद ये सिलेबस सागा की वीडियो आएगी, और इस सिलेबस सागा की वीडियो हमारा 10 डेज चैलेंज, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई रेडी हो तुम सिलेबस सागा खेलने के लिए? रेडी हो तो लिख दो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर रेडी, क्योंकि आज है 2 मई, तो 2 मई से सारे क्लास 12 के बच्चों के लिए सिलेबस सागा गेम स्टार्ट हो रहा है। तो लिख दो READY रेडी इन द कमेंट सेक्शन, साथ में लगा के एक प्यारा सा इमोजी, कोई सा भी इमोजी लगा दो, कार का लगा दो, या फिर जो है कोई 100 लगा दो, फायर इमोजी लगा दो, या फिर जो कुछ भी। भाई सिलेबस को ना हम लेवल्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सिलेबस सागा गेम, बहुत बढ़िया नाम मुझे लगा, तुम्हें कैसा लगा नाम बता देना। तो सिलेबस सागा के लिए रेडी हो जाओ। सिलेबस सागा का लेवल्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो सिलेबस सागा का मैंने डेट्स लिखी हैं कि आप कल 3 मई से इसे स्टार्ट कर दो, बट अगर कोई जो है 4 मई को भी देख रहा है तो तब भी आप इसे शुरू कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम। आप जब भी इस दिन को देख रहे हो, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, उस दिन को आप अपना लेवल 1 डे मान लेना। ठीक है जी, तो और कोशिश करो कि इस वीडियो को अपने सारे 12th वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, जिससे कि आई वांट कि सब बच्चे की जो पहली बार जब हम इसको चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं तो इसी मोड में करें कि कल 3 मई से आप इसी रूटीन में पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो कैसे रहने वाला है हमारा सिलेबस सागा गेम? तो हमारे सिलेबस सागा गेम में हमें ये देखना है भैया कि हमारे पास ना 4 सब्जेक्ट्स हैं अपने। हम किसी भी स्ट्रीम के, हम कॉमर्स के, हम साइंस के, हम ह्यूमैनिटीज़ के, हमारे पे 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं अपने। उनमें से एक इंग्लिश है, ऑब्वियसली सबका कंपलसरी है, तो इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, और इंग्लिश पढ़नी होगी आपको डेली सिर्फ आधे घंटे। ओनली 30 मिनट्स यू हैव टू स्टडी इंग्लिश ईच डे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है बाकी कितने सब्जेक्ट बचे? 3 सब्जेक्ट बचे। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपने प्लान में चेंज करने वाले हैं। हम अपने प्लान को चेंज करके क्या करेंगे, हम 2.5 घंटे पढ़ेंगे अपना मेजॉरिटी सब्जेक्ट या फिर मेजर सब्जेक्ट। सपोज करो आपके पास है PCM
PCM। तो जो है स्टार्टिंग के 3 डेज़ के लिए हम मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स को रख के डेली 2.5 घंटा हम फिजिक्स पढ़ेंगे। 1 घंटा मैथ्स जिसके पास है वो कंपलसरी रहेगी और आधे घंटे रहेगी आपकी इंग्लिश। इससे आपका टोटल स्टडी टाइम हुआ जो है आप लोगों का गाइस 4 घंटे। और जो है जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया था उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि गाइस आप आज के समय पे सेल्फ स्टडी 4 घंटे ही मैनेज कर पा रहे हो। अगर कोई 5 घंटे मैनेज कर पा रहा है तो और ज़्यादा देर पढ़ लेना, कोई बात नहीं। तो 4 घंटे की मिनिमम सेल्फ स्टडी कैसे करते हो उसका टाइम टेबल वीडियो ये रहा, इसको देख लेना। यहाँ पे आपको 4 घंटे सेल्फ स्टडी टाइम पता चल जाएगा। अब देखते हैं हम लेवल 1 शुरू करते हैं। तो कल से शुरू होगा आपका लेवल 1। कल 3 मई को आपको क्या क्या पढ़ना है लिख लो एक कॉपी के अंदर। कल आपको सबसे पहले लास्ट लेसन पढ़ना है। वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया कमेंट सेक्शन के अंदर, लिंक्स लगा दिए सभी क्लासेस के। लास्ट लेसन मैंने पढ़ा रखा है 15-20 मिनट की वीडियो, वो देखोगे 10 मिनट के क्वेश्चन आंसर की वीडियो, आधे घंटे में लास्ट लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जितने भी मेरे PCMB वाले भाई बहन हैं उन्होंने कल से फिजिक्स पढ़नी शुरू कर देनी है प्रॉपर, बिल्कुल बहुत ध्यान से। इसको मेजरली आपको डेली 2.5 घंटा पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। कल आप 2.5 घंटा फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है। 1 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस करोगे और जो है आधे घंटे इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है जी। केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे अगले 3 दिन के लिए, ठीक है। चलो देख लो, कॉमर्स वाले भाई बहन क्या करेंगे, 2.5 घंटे अकाउंट्स प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटा मैथ्स करेंगे और आधे घंटा इंग्लिश, वैसे ही सेम टू सेम। ह्यूमैनिटीज़ वाले अब कल से शुरू कर देंगे पॉलिटिकल पढ़नी, 2.5 घंटा पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, 1 घंटा आपका जो मैथ्स वाला कॉलम है उसमें आप अपना जो है रिटन वर्क कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जितना आपको होमवर्क मिलेगा क्वेश्चन आंसर्स का, और बाकी समय में आप इंग्लिश पढ़ने वाले हो, ठीक है। देन डे 2 आएगा, यानी कि हमारा 4 मई, यानी कि परसों के भी एक कल के भी एक अगले दिन परसों आप लोग लॉ स्प्रिंग पढ़ोगे, इंग्लिश का चैप्टर 2। फिजिक्स जो आप पढ़ रहे थे फिजिक्स को ही आप कंटिन्यू रखोगे। अकाउंट्स वाले अकाउंट्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल वाले पॉलिटिकल पढ़ेंगे, ठीक है। इनफैक्ट अब आएगा फिर अगले दिन हमारा डे 3, यानी कि 5 मई। 5 मई को भी हम जो है इंग्लिश का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, डीप वाटर। फिजिक्स वाले फिजिक्स ही पढ़ेंगे, अकाउंट्स वाले अकाउंट्स पढ़े होंगे, ह्यूमैनिटीज़ वाले पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे। ऐसा क्या करा हमने, इसमें हमने करा कि डेली 3 डेज तक, डे 1, डे 2, डे 3, हमने अपने मेजर सब्जेक्ट को लगातार कंटिन्यू रखा। 3 दिन आपने फिजिक्स पढ़ी, उसके साथ में 1 घंटा मैथ्स चल रही थी। 3 दिन आपने अकाउंट्स प्रैक्टिस करी, 1 घंटा मैथ्स चल रही थी। 3 दिन आपने पॉलिटिकल प्रैक्टिस करी, अपनी पॉलिटिकल के चैप्टर्स पढ़े, आई मीन टू से। अब इस 3 दिन में आपको क्या फोकस रखना है, आपको इतना फोकस रखना है कि एटलीस्ट आप अपने यूनिट टेस्ट वाले चैप्टर को बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर लो। जो चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है, हो सकता है आपके यूनिट टेस्ट 15 मई से हो सकता है 11 मई से हो, 12 मई से हो, ठीक है। कल मैंने पूछी थी यूनिट टेस्ट की डेट। तो ये 3 दिन के अंदर आप फिजिक्स का जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप अकाउंट्स में जो आपको बताया गया है कि ये चैप्टर आ रहा है यूनिट टेस्ट में, तो उसे ऐसे पढ़ना कि वो बहुत बढ़िया से तैयार हो जाए। लगातार 3 दिन आप 2.5 आवर पढ़ रहे होगे, और देर मिली आपको तो और पढ़ सकते हो, ठीक है जी। पॉलिटिकल वाले भाई बहनों ने कौन कौन से 2 चैप्टर कंप्लीट कर देने हैं मैंने यहाँ लिख दिया, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग और एंडोबायोप्लाटी कंप्लीट कर देना। वीडियो यहाँ तुम्हें दिख गई होगी, यही यूनिट टेस्ट में आ रहा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम, अब हमारा चैलेंज थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब हम मेजर सब्जेक्ट्स को स्विच करेंगे। अब हमने फिजिक्स पढ़ी है, काफ़ी जो है कवर करिए, अकाउंट्स कर लिया, पॉलिटिकल कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम डे 4, डे 5, डे 6 के ऊपर। 6 मई को आप 3rd लेवल स्टार्ट कर दोगे, अपनी बुक 2 उठा लोगे, अपनी इंग्लिश की 3rd लेवल पढ़ना है आपको। अब जो PCM और B वाले स्टूडेंट है केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ोगे, 1 घंटा आप मैथ्स कर रहे होगे और आधा घंटा इंग्लिश। इस समय में शायद आपको फिजिक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा, बट कोई नहीं, हमने 3 दिन लगातार पढ़ी थी, इसीलिए पढ़ी थी कि भैया हम हर सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से ध्यान दे पाएँ, ठीक है। और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिक्स करेंगे प्रैक्टिस, और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और हिस्ट्री वाले हिस्ट्री पढ़ेंगे। 7 मई को टाइगर किंग पढ़ोगे आप, ठीक है। हमारे चैलेंज का डे 5 होगा ये। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। डे 6 क्या हुआ हमारा, डे 6 आ जाएगा 8 मई को। फिर आपने जो है माई मदर है 66 पोएम पढ़नी है इंग्लिश की। केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू, हिस्ट्री पढ़ने वाले हिस्ट्री को कंटिन्यू। इससे क्या हुआ, अगले 3 दिन का स्लॉट आ गया, तो हमारी हर लेवल 3 दिन में कंप्लीट होने वाली है। 3 दिन 9 दिन का चैलेंज है ये आपका। 10वां दिन बिल्कुल खाली है, हो सकता है कोई गलती करी हो तो उसमें कोई पढ़ नहीं पाते किसी चीज़ को, तो उस जो है 10वें दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा आपका, विदिन 6 डेज, वैसे हमारे 6 दिन कहा जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, बट आई नो कि ये 6 दिन जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपकी यूनिट टेस्ट के लिए, आपकी फिजिक्स का जो चैप्टर यूनिट टेस्ट में आ रहा है उसमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए होगे। मैं नहीं कह सकती पूरा कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा शायद से कंप्लीट, बट और हो भी सकता है, मुझे नहीं पता इतना, बट फिर भी ऐसा हो जाएगा कि यार आपको ये पता है कि मैं ये जो मेरा 25 नंबर का यूटी है तो कम से कम आई कैन स्कोर जो है 20+ ऐसे पढ़ने की कोशिश करना कि मेरा काफ़ी अच्छा, मैं अपने में कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर कर लूँ कि मुझे डर ना लगे। 2 चैप्टर आ रहे तो 2 के ऐसे पढ़ो और इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको कि भाई हाँ आई विल बी कॉन्फिडेंट इन द यूनिट टेस्ट, ठीक है। सिमिलरली विद अकाउंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड सिमिलरली विद पॉलिटिकल साइंस वालों, आपको अपने वो चैप्टर कंप्लीट करने हैं जो यूटी में आ रहे हैं, प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, ठीक है। इवन मैं पॉलिटिकल के बच्चों को कहूँ, एंडोबायोप्लाटी चैप्टर मैं कह रही हूँ, ये चैप्टर का सब स्ट्रीम के स्टूडेंट सुनो, ये चैप्टर 1 दिन में खत्म हो सकता है, 1 दिन में 2 दिन में आप खत्म कर लोगे इस चैप्टर को, बट स्टिल कोई भी चैप्टर को हम आज के समय पे ये नहीं कह सकते पूरा कंप्लीट हो गया, रिवीजन चाहिए होगा, बार बार आप पढ़ते रहोगे, बट इतना कंप्लीट करो उस चैप्टर को कि यूटी में अच्छे नंबर ले आओ, ठीक है। फिर आएगा
नेक्स्ट थर्ड डे का स्लॉट आया हमारा, 3 दिन अगले हुए, उसमें हमने PCM और PCB वाले स्टूडेंट ने केमिस्ट्री पढ़ी बहुत अच्छे से, 1 घंटा मैथ्स चल रही है इसमें। अब इकोनॉमिक्स पे फोकस करा, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, यहाँ देख लो मेरे चैनल पे इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी भी मैंने पढ़ा रखी है लास्ट ईयर। अब इस ईयर आपका बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं इकोनॉमिक्स के भी। नेशनल इनकम चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, यूनिट टेस्ट में नेशनल इनकम के क्वेश्चन आते हैं, एंड मनी चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे ये वीडियोज़ है, आपको इस 3 दिन के अंदर नेशनल इनकम के 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स, और मनी वाला चैप्टर। ये है आपका चैलेंज कॉमर्स स्टूडेंट्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट करना है, रिलेटेड एग्रीगेट्स और मनी, ये 3 दिन में कंप्लीट कर लेने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, मतलब बहुत अच्छे से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की वीडियो ये रही, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। रिलेटेड एग्रीगेट्स की ये रही, एंड मनी की वीडियो ये रही, यहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री वाले भाई बहन मेरे ब्रिक्स, बीट्स, बोन्स और किंग्स फार्मर एंड टाउन को पूरा कंप्लीट कर देंगे, मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है जी। अब आएंगे हम हमारे जो है ना लेवल 3 पे। लेवल 3 शुरू होगा हमारा 9 मई से, यानी कि डे 7 से हमारा लेवल 3 शुरू होगा। लेवल 3 में आप इंग्लिश की पोएम पढ़ने वाले हो, कीपिंग वर्ड बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। जो PCB वाले स्टूडेंट्स हैं आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, एंड PCM वाले स्टूडेंट अब 2.5 घंटा डेली मैथ्स पढ़ेंगे। जो है मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन वो BST पढ़ेंगे, ठीक है, और जो ह्यूमैनिटीज़ वाले वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तुम्हारे पास ज्योग्राफी की जगह साइकोलॉजी या सोशलॉजी है तो वो पढ़ लेना, ठीक है। 8 मई को जो है 10 मई को अब हमारे चैलेंज का डे 8 पे आप नोटिस राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इंग्लिश के यूनिट टेस्ट में नोटिस आएगा। बायोलॉजी पढ़ेंगे और PCB वाले, मैथ्स पढ़ेंगे PCM वाले, BST वाले पढ़ेंगे कॉमर्स वाले, ठीक है, और ज्योग्राफी पढ़ेंगे ह्यूमैनिटीज़ वाले। सेम जो है 11 मई को बस लेटर टू एडिटर करेंगे, क्योंकि लेटर टू एडिटर यूनिट टेस्ट में आएगा और वो सेम चल रहा होगा हमारा। तो इससे हमारा ये 9 डेज़ का चैलेंज हो गया। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मैंने आपको बता दिया है। अब इससे क्या होगा, 3 दिन में आपने फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी, साथ में मैथ्स रेगुलर चल रही थी 1 घंटा। 3 दिन आपने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी, PCM PCB स्टूडेंट्स सुनो यहाँ पे, तो आपने मैथ्स रेगुलर रखी हुई थी। अब जो है इस वाले स्लॉट में अब आप कहोगे दीदी हमने मैथ्स जो है जब 2.5 घंटे पढ़ी है, तो वो जो 1 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस वाला टाइम था उस पर क्या करें, तो समय में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन करना। PST जब आप पढ़ोगे यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो 1 दिन 1 घंटा डेली मैथ्स प्रैक्टिस करना, 1 दिन 1 घंटा डेली अकाउंट्स प्रैक्टिस करना, ठीक है जी। और ज्योग्राफी तो आप पर्टिकुलरली कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका चैलेंज इस तरीके से। अब देखो गाइस, मैं आप लोगों को, मुझे आपकी चैप्टर्स तो नहीं पता ना कौन कौन से हैं, ठीक है, तो आप लोग ये मेरे को बताओ दीदी फिजिक्स के 3 दिन में हम ये वाले चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। दीदी हम जो है इकोनॉमिक्स का तो मैंने बता दिया, BST का हम ये 3 दिन में ये चैप्टर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर, मुझे नाम भी बता दो कौन सा चैप्टर पढ़ो, तो मुझे बताओ, मैं पूछूंगी फिर कितना पढ़ा, अच्छे से हुआ पढ़ाई। बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो, मैथ्स का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो, जो है इस पूरे समय में वो पूरा मुझे बता दो कॉमेंट सेक्शन में। पेपर पर अपने लिए जैसे ये 3 दिन लिखोगे ना, डे 1, डे 2, डे 3, तो साथ में उस फिजिक्स के चैप्टर का आप नाम भी लिख लेना और जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए होंगे वो भी, ठीक है। तो ये क्या चला हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये क्या हो गए हमारे, ये लेवल हो गए। लेवल 1 में हमने पढ़ा ये 3 सब्जेक्ट्स को, ठीक है, तो ये हमारा लेवल 1 था, ये हमारा लेवल 2 एंड ये हमारा लेवल 3। लेवल 4 होगी हमारी मास्टर क्लास, जिसमें हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इंग्लिश का टेस्ट मैं कंडक्ट कराऊंगी, इकोनॉमिक्स का टेस्ट मैं कंडक्ट करवाऊंगी, और पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का भी। बट बाकी मेरे सारे भाई बहन आप अपना टेस्ट खुद से कंडक्ट ज़रूर करना, और मैं पूछूंगी भी टेस्ट लिया या फिर नहीं लिया, ठीक है जी। आप जो है देख लो, टाइमिंग फ्रेम मैंने थोड़ा सा बता दिया है यहाँ पे तुम्हारे लिए, कि तुम इस वाले चैलेंज को जो है, इस वाले गेम को कितने बढ़िया से इस टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर सकते हो। ये देखो, सपोज करो तुम शाम को 7 बजे फ्री हो गए हो ट्यूशन से, तो 7 से 9:30 आप पढ़ो अपना मेजर सब्जेक्ट। 3 दिन फिजिक्स पढ़ी, 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ी, 3 दिन मैथ्स पढ़ी, ठीक है, ऐसे 9:30 से 10 बजे के बीच में आप डिनर कर लो अपना, ठीक है। पहले भूख लगी तो पहले भी कर सकते हो, वरना 9:30 से 10 के बीच में आपने डिनर रख लिया। फिर डिनर के बाद 10 से 11 रात को मैथ्स प्रैक्टिस करी। जो PCB वाले उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी, और जो बाकी बच्चों के पास जैसे मैथ्स नहीं है, जिनके पास में ह्यूमैनिटीज़ वालों रिवीजन कर लिया, किसी चीज़ का होमवर्क कर लिया। और रात को 11 से 11:30, सिर्फ आधे घंटे मैंने इंग्लिश का लिखा है, तो रात को 11 से 11:30 में इंग्लिश की जो वो स्टोरीज़ है ना, जो उसे पढ़ के पूरी सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप इन्हें रात को पढ़ोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। वाई? बिकॉज ऐसी रिसर्चेज है कि जब आप रात को थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ते हो एंड यू गो टू स्लीप, तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। तो 15 मिनट की मेरे किसी भी चैप्टर की वीडियो होगी, 15 मिनट के उसके क्वेश्चन आंसर की, आधे घंटे में ये नॉर्मल
चाहे आप आराम से जो है बैठ जाओ और जो है एक बस ईयरफोन लगाया, मोबाइल रखाया, कोई बुक मत रखना, पूरा पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हें अगर मेरी वीडियो से पढ़ो तो बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैलेंज फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली। तो आज से जो है पढ़ लो इसको पूरा, जो है पर्टिकुलरली रेडी हो जाओ। तो आर यू टेकिंग दिस चैलेंज? तो मुझे जल्दी बता दो, हाँ दीदी हम इस चैलेंज को ले रहे हैं, वी विल फॉलो दिस चैलेंज। अभी किसी स्टूडेंट के इस समय के बीच में, यानी कि ये चैलेंज हमारा 3 मई से 11 मई तक का रहने वाला है, इसके बीच में अगर तुम्हारे कोई यूनिट टेस्ट है तो कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर यूनिट टेस्ट। आई नो आप इसको फॉलो शायद ना कर पाओ, बट जिन बच्चों के यूनिट टेस्ट 12-15 मई से है तो तुम इसे अगर फॉलो कर लोगे तो यूटी में तुम आग लगाने वाले हो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ बाबा, देकर बेस्ट ऑफ लक। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्लेलिस्ट लगाई हैं जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ उनके, और स्पेशली इंग्लिश की, तो वहाँ से आप अपना इंग्लिश पढ़ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक प्रोवाइड कर दिया, हाँ मैंने बहुत सारे नोट्स अपलोड करे हैं। कोई भी क्वेरी आपको है, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, देयर इज एनीथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग यू एंड नॉट एबल टू स्टडी, प्लीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड उसको हम सिमरन टॉक सेशन में क्लियर कर लेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।